नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय दुबे। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रेलवे एस्पिरेंट में। दोस्तों, हम रेलवे एस्पिरेंट में सिर्फ रेलवे ग्रुप डी की बात नहीं करते और अन्य रोजगार क्षेत्रों की बात करते हैं। उन सब की आवाज़ उठाना ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए आज हम बात करेंगे अग्निवीर स्कीम के बारे में। अग्निवीर स्कीम क्या है, इसको लॉन्च करने का कारण क्या है और साथ में इसका विरोध क्यों हो रहा है। साथ में हम अपना राय भी देंगे इस पर और हर एक पहलू पर बात करेंगे। इसलिए हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहली बात, ये स्कीम क्या है। ये स्कीम अग्निवीर स्कीम जो है रेल आर्मी में भर्ती के लिए 4 साल का टेन्योर प्रदान करती है। दूसरी बात, ये स्कीम लॉन्च क्यों किया गया, ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इसका लॉन्च करने का कारण क्या है। इसका लॉन्च करने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो है कि सेना का आधुनिकीकरण। बिपिन रावत जी के समय से ये सेना के आधुनिकीकरण की बात की जा रही है दोस्तों। सेना के आधुनिकीकरण कैसे होगा। सेना का आधुनिकीकरण में ये सेना की जो संख्या है उसको कम करना चाहते हैं। साथ में उसकी टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहते हैं ताकि सेना टेक्नोलॉजी में आगे रहे। दोस्तों, ये बहुत पहले से स्कीम चला आ रहा है। बिपिन रावत जी इसके सूत्रधार थे और उन्होंने ही इसका आगे बढ़ाया था। तब उसके बाद विभिन्न देशों का मॉडल देखा गया, जिसमें इजराइल, साउथ कोरिया, ऐसे बहुत सारे देश थे। इन सब का मॉडल देखा गया और फिर ये मॉडल इंडिया में भी लॉन्च किया गया। सभी का ये खिचड़ी जैसा ही है, सभी देशों का के मॉडल का। इसमें अमेरिका भी शामिल है। फिर उसके बाद दूसरी बात, पेंशन बचाना। देखिए, पहले जो आर्मी में भर्ती होता था वो लगभग 10 साल तक आर्मी में जॉब करता था। फिर आगे वो का एग्ज़ाम वगैरह जो भी देकर आगे पोस्ट और भी पा सकता था, ज़िंदगी भर चलता था। अब क्या है, इस सब का खर्चा फिर देना पड़ता था, इन सब को पेंशन देना पड़ता था और इन सब के सभी अलाउंस को देना पड़ता था। बाद में इसी पे वन रैंक वन पेंशन एक योजना लाई गई, जिस पे बहुत सारा आंदोलन भी हुआ। इसके बारे में आपको पता ही होगा। इन सब का समाधान देखते हुए अग्निवीर स्कीम को लाया गया है ताकि 4 साल का टेन्योर रहे, आपको पेंशन देने की योजना से झंझट से ख़त्म हो जाए और इस बहुत सारे जो भी अलाउंस देते हैं तो सबसे 4 साल तक देना पड़े। उसके बाद आप कौन मैं कौन, ख़त्म यहीं पर। उसके बाद आपका शुरू होता है असली स्ट्रगल। आप 12वीं तक तैयारी करते हैं, तैयारी करके 4 साल आप मेहनत करते हैं। आपका पूरा तरीके से वहाँ पर आर्मी में एक स्ट्रगल की ज़िंदगी होती है दोस्तों। हर पल स्ट्रगल होता है, आप जान से भी जा सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ से अगर बच के निकल गए, आपकी कुछ मतलब अगर आपको कुछ हुआ तब तो वो कुछ पे करेंगे। आप बच के निकल गए तो आपको 4 साल बाद आप फिर से बेरोजगार हैं। फिर उसके एक और बात है, इससे जितने भी पेंशन वगैरह सब है वो बच रहा है दोस्तों। यही मेन कारण है सरकार द्वारा इसको लॉन्च करने का। तो सब इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं। सबसे पहली बात, इंसान 12वीं तक तैयारी करता है आर्मी का, दौड़ भाग करता है, यहाँ तक कि अपने 12वीं का जो रिज़ल्ट है उसको भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वहाँ जाके वो क्या करता है, 4 साल जॉब करता है, फिर बेरोजगार हो जाता है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है आज विद्यार्थियों के सामने। दूसरी बात, 4 साल बाद वो क्या करें। सरकार बोली हम आरक्षण देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ तय नहीं है। जो भाजपा शासित राज्य हैं वो लोग अपनी तरफ से कुछ भी योजनाएं मतलब निकाल रहे हैं कि ये देंगे, वो देंगे, कोई गारंटी नहीं है। कल भाजपा चले गया तो क्या, कुछ नहीं दोस्तों। ये एक समस्या है। तीसरी बात, केंद्र शासित जो निजी क्षेत्र हैं वो बहुत सारी योजनाओं के सामने आ रहे हैं कि अग्निवीरों को अपने प्रायोरिटी देंगे। कल के कल उनके सीईओ चले गए तो क्या होगा। 4 साल इंसान मेहनत कर रहे हैं आर्मी में, वही 4 साल एक बेरोजगार तैयारी कर रहा है तो वो ऑब्वियसली उस आर्मी वाले से स्ट्रांग ही होगा। कल वो आर्मी वाला जब निकलेगा तो उसको कम से कम 2 साल तैयारी करने के लिए फिर देना पड़ेगा। दोस्तों, इससे ऐसे वो एग्ज़ाम ही नहीं निकाल पाएगा। कितना आरक्षण देंगे, 10%, उससे ज़्यादा तो नहीं देंगे।
10% में उसका क्या होगा दोस्तों, वो तो बहुत पीछे हो गया होगा कंपटीशन में। 4 साल में वो एक दूसरा बंदा जो आर्मी में नहीं है वो तो उससे पढ़ाई में बहुत आगे निकल गया होगा, मार्क्स उससे अच्छा ही ले आएगा अगर आरक्षण नहीं भी होगा तो। आरक्षण से लाभ ही कितना मिलता है। एसटी लोग वैसे भी पीछे, एसटी एससी लोग वैसे ही पीछे रहते हैं, जनरल लोग निकाल लेते हैं पोस्ट को, वो ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं दोस्तों, ये बात है। इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आंदोलन किया जा रहा था। बीच में ब्लास्फेमी का केस हुआ, माइंड कहीं और डाइवर्ट हो गया, सब इधर उधर हो गया, लेकिन समस्या तो है दोस्तों, इसलिए हमें इसको दबाना नहीं है, कमज़ोर नहीं होने देना है। हमें सरकार से एक निश्चित प्रारूप इसका लेना पड़ेगा। हम लेकिन हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और एक निश्चित प्रारूप लेंगे। दोस्तों इस काम में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।